दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद। यहाँ हम आज उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें आशा है कि ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा जरूर देंगी, इसलिए इन कहानियों को अंत तक जरूर सुनिएगा। पहली कहानी, दूसरों के पीछे मत भागो। शीर्षक है दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया। वो कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते से कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, देखो से भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं थोड़ी दूर नहीं है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के पीछे दौड़ भाग रहे हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाह रहे हो उस चीज से दूर चले जा रहे हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि आज अभी हम इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में, दूसरों को पीछा करने में लगे हुए हैं? आपका मित्र फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी दूसरे को दिखावा ना करें, दूसरे के पीछे ना भागें, दूसरे की हिर्स ना करें, दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा प्रयास करें कि जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करता हो, जो आपकी अभिलाषाएं हैं उनको वो सामने, उन्हीं को देखते हुए अपने लक्ष्य पूरे करने की प्रयास करें। अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। दूसरी कहानी, स्वामी जी और विदेशी महिला। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्वविद्यालय, जहां धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद विवेकानंद जी विदेशों में काफी प्रचलित हो गए थे, उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने भारत आई। काफी देर बात करने के बाद वह विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? इस पर वे चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, हे स्वामी, मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए, जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता का नाम प्रसिद्ध करे। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गए और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेरे शिव बालक मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी की तो सुनते ही
वह महिला भाव विवार हो गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। वे सचमुच बहुत महान थे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है एकाग्रता का रहस्य। स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर कहीं जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का एक संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। कुछ देर के बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठे इंतजार करते पाया। वे बोले, क्षमा कीजिए, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका मुझे पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा माफी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए। उन्हें दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनाने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने यह किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण था कि 200 पन्नों की किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता था। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए जीवन में एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। अपने जीवन में एकाग्रता लाइए। अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर, नजरें गड़ाकर, मन से पूरे भाव के साथ अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र होकर के आप दिमाग अपना मस्तिष्क कीजिए, तो आप उस लक्ष्य को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे और उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा।